इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ के लोग हैं। देश में रूल्स को फॉलो ना करना एक स्मार्टेस्ट माना जाता है और जो भी रूल्स को फॉलो करते हैं उसको वीक माना जाता है। ड्राइविंग करते वक्त कोई भी डिसिप्लिन नहीं है और कोई भी अपना ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझता है। अगर रूल्स तोड़ते हुए पकड़े गए तो 400-500 दे दो, वरना हमारे चाचा तो विधायक है, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ रहता है और लोग कहीं भी कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। जहाँ पे लिखा रहता है यहाँ पे टॉयलेट करना मना है, जानबूझ करके लोग वहाँ ज्यादा करके करते हैं। जहाँ देखो वहाँ पे गुटखा का दाग आपको दिख ही जाता है। ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने वाला फुट ओवर ब्रिज। बहुत ही प्यारा इसे बनाया गया है और ऊपर से देखोगे आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। बट यहाँ पे ना कुछ सच्चाई है इसकी, वो मैं दिखाता हूँ। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो दे दी पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी, देखिए। और नीचे देखो कैसे गंदा। विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दी। लोगों को ट्रेन में अपने फुल वॉल्यूम में गाना सुनना ताकि आसपास के लोग भी सुन सके वो क्या सुन रहा है। दूसरे देश में भी हम इंडियंस एम्बेरस होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। सैड बात तो ये कि लोगों को यही नहीं पता कि जो वो कर रहे हैं वो एकदम ही गलत है। यहाँ पे जस्टिस शुरू होता है ट्विटर से और खत्म भी वहीं पे होता है हमारे जुडिशियल सिस्टम के बारे में कुछ गलत ट्वीट करके। जब तक लोगों के फेवरेट यूट्यूबर 2-4 ओपिनियन नहीं देते तब तक वो अपना दिमाग इसमें लगाते ही नहीं। हमारे देश का सिविक सेंस और माइंडसेट बहुत ही गलत है जो कि हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रही। पूरा उठा के बाहर फेंकते हुए ये देखिए। आपसे मैंने कुछ कहा, आपसे मैंने कुछ जबरदस्ती का नहीं, आपसे मैंने कुछ जबरदस्ती की। जबरदस्ती नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं? मैंने मेरी सीट है, मेरी सीट है। अरे भाई ले लेना। अरे तो मैंने गो दैट वे, गो दैट वे। नाटक करते हैं। सिग्नल इज ऑन, सिग्नल ऑन है। क्यों किया रे यार, प्लीज बेबी। सिग्नल ऑन है, सिग्नल इज ऑन। A content creator named Ankit Kumar recently shared a video on Instagram where he called out some Indian passengers for their unruly behavior during a flight to Thailand. In the video, Ankit explains that the cabin crew had asked these passengers multiple times to return to their seats, but they कुछ ही हफ्ता पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल होना शुरू होता है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे कितनी खराब हालत में है। ओवर क्राउडिंग इतना ज्यादा हो चुका है, कैसे भी करके लोग बस वो ट्रेन के अंदर घुसना चाहते हैं, चाहे उन्हें ट्रेन के शीशे तोड़ने पड़े या फिर टॉयलेट में जाकर के सफर करना पड़े। जो न्यू दिल्ली में जो भगदड़ मचा था महाकुंभ के समय में, ओवर क्राउडिंग और मिस मैनेजमेंट का ही एग्जाम्पल है। इसमें ये बोल सकते हो कि ओवर पॉपुलेशन ही जिम्मेदार है, लेकिन ट्रेन में तोड़फोड़ करना ये कौन सी सही बात है? आप लोगों का हरकतें देखिए, यहाँ पे ट्रेन में पैर रखने तक का जगह नहीं और ये आंटी गेट ही तोड़ने के लिए एकदम खड़ी। तो तोड़ना तो बनता है ना। तोड़ दीजिएगा। हाँ तोड़ देगा ना, कोई इनको तोड़ेगा ही। नुकसान करिएगा तब। नुकसान उन लोग के ऊपर आएगा, हमारे ऊपर नहीं आएगा ना। बंद वो किया है, गलती वो किया है ना। इस चीज के पीछे का लॉजिक क्या, वही मुझे समझ में नहीं आया। मैं इतना सर्च किया लेकिन कुछ इसके पीछे का लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा था। अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ट्रेन की तो सफाई की बात ही छोड़ दो, गवर्नमेंट हर साल 12,000 करोड़ रुपए बस गुटखे की दाग को ही साफ करने में एकदम खत्म कर देती है। गेस कर सकते हो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट कितना ज्यादा उनसे फाइन कलेक्ट किए गुटखे और पान थूकने वाले। पिछले 2 साल में बस 5 करोड़ रुपए ही उन लोगों से बस फाइन कलेक्ट किया गया है। गवर्नमेंट इसे 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती ताकि उनका गुटखा का दाग साफ हो जाए और उनसे बस 5 करोड़ रुपए वसूल पाती है। सिविक सेंस का मतलब होता है सोसाइटी और अपने आसपास लोग जो बेसिक सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, जिसमें कि बेसिक मैनर, क्लीनिंगनेस, ट्रैफिक डिसिप्लिन, पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव करना है, रूल्स को फॉलो करना, ये सारी चीज आता है। अगर इन शॉर्ट में बता दो सिविक सेंस का मतलब ये होता है कोई भी देश के अंदर फंक्शन करना। सिविक सेंस एक बेसिक फाउंडेशन है। जितने भी डेवलप्ड देश देख लो वहाँ के लोग ऐसे हरकतें नहीं करते हैं। वही हमारे देश के लोग ये सोचते हैं कि अरे मेरे अकेले करने से क्या फर्क पड़ता है, ये सब चलता है। ये बात इतना आराम से बोलते जैसे कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं हमारे देश के लिए। का सब्जेक्ट तो हमारे सब्जेक्ट में रहता है लेकिन वो बस रट करके एग्जाम में लिखने के लिए होता है, उससे हमारे कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी नॉलेज नहीं मिलता। यहाँ पे एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट से डरते रहते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पे केरला वर्सेस पंजाब की कंट्रोवर्सी हो गई। पंजाब के कॉमेडियन ने केरला के बारे में ये सर 100% लिटरेसी सर कहा। सोशल मीडिया पे पंजाब और केरला के लोग आपस में एक दूसरे के बारे में बुराई करने लगे। Kerala has 100% literacy, but it seems like we also have 200% more common sense than some people on that panel. Yes, we have 100% literacy. That's why here Hindus, Muslims and Christians living peacefully. नहीं, हमारे देश में एक दूसरे के स्टेट को लैंग्वेज को लेकर के नीचा दिखाने में एक मौका भी नहीं छोड़ती है। जैसे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र इंटरस्टेट बस सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया। जो बस के कंडक्टर थे वो पर्टिकुलर लैंग्वेज एक नहीं बोल रहे थे। On the Karnataka versus Maharashtra border row, things began to heat up after the Maharashtra state transport bus, which was flying from Bengaluru to Mumbai, was attacked in Chitradurga on Friday night by pro-Kannada activists. और वहीं पे तमिलनाडु
तमिलनाडु में हिंदी साइन बोर्ड पे वहां पर जाकर के वो लोग ब्लैक पेंट करने लगे। कुछ महीना पहले ये बहुत ही खतरनाक टाइप का ट्रेंड चल रहा था कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। इस कैप्शन के साथ इंडिया के बारे में लोग कुछ भी शेयर कर रहे हैं। लोगों को लगता है ये सब वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनके देश बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन उन्हें कौन समझाएगा कि ये लैक ऑफ सिविक सेंस के बारे में ही है और ये सारा चीज उनका मेंटेलिटी के बारे में भी बताता है। लैक ऑफ मेंटेलिटी से एक चीज याद आ गया, हमारे देश के जो जेनजी लोग हैं उन्हें शो ऑफ करने के लिए बस आईफोन चाहिए। आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरे। हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। के लिए पेटीएम और एटीएम दोनों से पैसे जाता है। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके खर्चे आपके इनकम से ज्यादा हो तो ये कुछ यही हाल होता है। हम बेचीला भैया ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे। इंस्टाग्राम के लोग एकदम घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। इंस्टाग्राम के कंटेंट के बारे में तो मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, उसके बारे में तो बात ही करना गुनाह। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे भी होते जो कि ऐसे कंटेंट बना देते जो कि वो जानते उनको करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनसे भी उनको अफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि कुछ ये देखिए, लगता है कि ये सब बहुत ही कूल है। हम इंडियन हमारा नाम खराब करने के लिए दूसरे देश में भी कोई भी कसर नहीं छोड़ते। ये है हमारी सीट 17B, बीच वाली बिठा दे दी भाई। बीच वाली क्यों दे दी? चीनी भाई इधर बैठने दे यार, चीनी भाई इधर बैठने दे यार। ओके थैंक यू। जैसे कि यूके के साइन बोर्ड को देख लीजिए, वहाँ के गवर्नमेंट स्पेशली गुजराती में साइन बोर्ड को प्रिंट करवाए हैं। 5 स्पीड मत करो वरना फाइन देना पड़ेगा। देश के ब्लॉगर दूसरे देश में जा करके कुछ ऐसे हरकतें करते हैं। आगे आगे इधर, लेट्स गो देर चलो। वो तो चलिए तो चलना ना, वो तो चलिए तो नहीं इधर चल। फ्लाइट बीच आसमान में, लेकिन हमें तो एरोप्लेन को भी चलता हुआ एकदम ट्रेन बना देना है। हम इंडियंस को अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है भाई। फ्लाइट में लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं, मैं लिटरली इसको ट्रेन बना दिया। ट्रेन है सरकारी बस, मतलब कि बीच फ्लाइट में खड़े होकर के ही खाना खा रहे हैं लोग। कहीं घूमने जा रहे हैं वहीं पे कूड़ा फेंक दे रहे हैं। यार दोस्तों, बड़ी देर से मैं इस गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ और एक एक करके ये गंदगी फैलाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गाड़ी से फेंके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार इनसे एक बार बात की जाए और इनको एजुकेट किया जाए। उस्ताद जी, गाड़ी लगाओ साइड में, आगे आओ जरा 2 मिनट। कौन सी जगह से आ रहे हैं? नहीं भाई जी, गंदगी फैलाते आए हैं ये बंदे सारे। खोलो जरा दरवाजा। हाँ जी भैया, कितने मिनट से देख रहा हूँ मैं, आप लोगों ने गंदगी फैलाई भी है। ये बताओ मेरे को क्यों? शायद देखो सामने वाला, इससे गंदगी फेंकी जा रहे। हाँ, फिर क्यों आए हुए हैं? आप इन लोगों को जाकर एजुकेशन तो दे दोगे, लेकिन इन लोगों का जो लैक ऑफ सिविक सेंस है उसका क्या? कुछ समय पहले दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ था, वहाँ जितना भी इक्विपमेंट मौजूद था उसे सारे को तोड़ दिए थे। पूरा स्टेडियम में कचरा ही कचरा फैला दिया और फिर बोलते हैं कि इंडिया ओलंपिक में अच्छा ही नहीं कर रहा। जैसे कि गवर्नमेंट स्पेशली फ्लाइट को भेज करके इंडियन लोगों को वापस भेज रहे हैं इंडिया। Trump's deportation drive hit a new milestone today. The US president sent a military jet to India carrying over 100 undocumented immigrants from India. अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें लोगों को नहीं पता क्या हो जाता है, किसी भी फॉरेनर्स को देखते नहीं कि एकदम फोटो खिंचवाने के लिए एकदम भी बेअक्ल हो जाते हैं। People really love to stare. They just watch and they track every move. होता क्या है कि गोवा में एक लेडी होती है जो कि फॉरेनर होती है, वो साथ में सेल्फी लेने के लिए 100 रुपया चार्ज करने लगती है। Ma'am, please, one photo, please. We are tired from this, and I have one solution. Lights, camera, act. और लोग पैसे देकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। नहीं, फॉरेनर्स पे भद्दे भद्दे जोक मारना, व्हाइट स्किन देखे कि नहीं उनके पीछे ही पड़ जाते। तो क्या बोला? मैं सुना, मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा। किस अभी मेरे फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ आशियान है। 6000 INR बोले आपने, आप 6000 INR किसको बोलते हैं? समझता नहीं, पुलिस को बुलाना इधर। तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता है। ये सब कुछ और नहीं, हमारे देश के लोगों का लैक ऑफ सिविक सेंस को ही दर्शाता है। अगर आपने कभी ट्विटर यूज किया होगा तो यहाँ पे अलग ही टॉक्सिसिटी चलते रहती है। रोहित के फैन कोहली के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं और कोहली के फैन रोहित के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं। हमारे देश में कोई भी कंट्रोवर्सी होता नहीं कि जब 10 लोग 10 तरह के बात करने लग जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि लैक ऑफ सिविक सेंस सारे डेवलपिंग देशों में है तो ये आपको गलत लगता है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका को ही देख लीजिए, वहाँ के लोगों का मेंटेलिटी और वहाँ के लोगों का साफ सफाई अगर आप देखोगे तो हमारे देश से कई ज्यादा। यहाँ की सिटीज की साफ सफाई और लोगों का सिविक सेंस हम लोगों से कहीं बेहतर है। Oh, Sri right now, and trust me, Sri Lanka has exceeded my expectations. The way I have been seeing how they are managing traffic and how clean their cities are, how attentive they are towards infrastructure is mind blowing. You can see at midnight 10 people are simply sitting, enjoying walking with families, and you know the beaches, riverside, and
This side is so clean that you can literally see that. लेकिन जिस देश के ही जो रोल मॉडल है वो पान मसाला के ऐड करते हो, देश के फ्रंट पेपर पे ही ऐसे ही न्यूज छपते हो, तो लोगों को गुटखा थूकना और गंदगी करना कैसे ही गलत लग सकता है। अगर आपको लगता है कि हमारे देश में सिविक सेंस की कमी है तो आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए भी ट्रैफिक लगा हुआ तो सब लोग एकदम लाइन में खड़े, कोई भी ट्रैफिक को तोड़ करके या फिर कोई भी जानबूझ के हॉर्न नहीं दबाया जा रहा है। इंडिया के बाकी रीजन में हम ये सब फॉलो क्यों नहीं कर सकते? अभी कुछ लोग ये कहेंगे कि ये सब चीज के लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार है। ये कहना होता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा पॉलिसी लाना चाहिए कि उनको बहुत ही ज्यादा फाइन देना पड़े। मैं आपको बताया तो जब तक आप अपने आप को बदलना नहीं चाहोगे तो गवर्नमेंट भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट नई ट्रेन देती है लेकिन लोग उसे गंदा कर देते। तो यहाँ पे देखो अभी लाइट जला सकता हूँ मैं, तो दिखाता हूँ आपको। मतलब अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई, किसी ने गुटखा थूक दिया। हमारे पब्लिक वॉशरूम तो कुछ ऐसे हैं, अगर जानवर के लिए पब्लिक वॉशरूम बना दिया जाए तो हमारे वॉशरूम से लाख गुना साफ रहेंगे। यही देख लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर स्मोकिंग या फिर ड्रिंक कर। रात के 1 बज रहे हैं, मेरे जस्ट पास में 3 लोग अपनी बोगी में बैठ करके दारू पी रहे हैं और गंदा अब्यूज कर रहे हैं, बहुत गंदा बोल रहे हैं। वो दारू का बोतल पड़ा है, इनके पास में कोई वेपन हो, ये कुछ कर ले, मेरे को अटैक कर दे। ये भाई साहब मेरे को बोल रहे हैं कि जो कंप्लेंट कर रहा है उनके बच्चों को मैं मार डालूंगा। इन तीनों के साथ में बोल रहा हूं। चीज यहाँ पे ये है कि उन्हें लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ये गलत चीज है। बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि सिविक सेंस भी कोई चीज होती है और वो लोगों के अंदर होनी चाहिए। खैर अगर कमी निकालने के लिए बैठेंगे तो लोग लाखों कमी निकाल सकते हैं, और अगर ये काम मैं करूंगा तो लोग को लगेगा यार ये काफी ज्यादा बुरा इंसान है। इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप कर देता हूँ। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। सिविक सेंस ही हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, और अगर इसे अच्छा दिखाना है तो इसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालना होगा। अगर आप लोगों को भी शुरुआत करनी तो यहीं से स्टार्ट कर लो। हमने ये सोचना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। सिविलाइज्ड बनोगे और इंसानों की तरह ट्रीट करोगे तभी ये देश हमारा साफ सुथरा रहेगा। यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार कहावत याद आ रहा है कि कुत्ता भी कहीं बैठता है तो अपने पूंछ से पूरे जगह को झाड़ करके बैठता है, लेकिन इंसान तो जहाँ बैठता है वहीं खाता वहीं फेंक भी देता है। लोगों के अंदर सिविक सेंस ना होने के कारण वो बहुत ही बड़े अनसिविलाइज्ड हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है। जो लोग इन चीजों पे बात करते हैं उनके ऊपर एंटी नेशनल या फिर वेस्टर्न का टैग लगा दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को समझ में नहीं आ रही। अगर समझ में नहीं आ रही तो बात किस बारे में करेंगे हम लोग? ज्यादा पॉपुलेशन ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लोग एजुकेटेड नहीं है ये प्रॉब्लम। देखो हमारे देश में इंदौर सिटी में अपने आप को खुद को जिम्मेवार नागरिक कैसे बनाए वो सिखाया जाता है। हर सिटी की तरह इंदौर में भी पहले बड़ी समस्याएं थी। एक तो डेली कचरे का कलेक्शन नहीं हो पाता था, उसका ट्रीटमेंट का इशू था। हर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर पे कचरे के ढेर लगे थे, ब्लैक स्पॉट्स थे जो आपके स्ट्रे एनिमल्स को इनको सबको अट्रैक्ट करते थे। इसको देखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट करा 2 वार्ड से, और उस 2 वार्ड में 100% कलेक्शन एक्टिविटी हो ये सुनिश्चित करेंगे, और उसी के साथ में सेग्रीगेशन के ऊपर भी जोर डाल के वो एक्टिविटी भी स्टार्ट करेंगे। हमारे देश के सबसे क्लीन सिटी में से एक मानी जाती है। और सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि भारत में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे गांव है और सिटी है जहाँ पे स्वच्छता पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उन्हें सिविक सेंस के बारे में एजुकेट किया जाता है। हमारे एरिया में गंदगी है, वहाँ पे स्वच्छता के लिए हमें एजुकेट करना पड़ेगा वहाँ के लोगों को, और हमें ही करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? किसी भी काम की शुरुआत एक छोटी सी जगह से की जाती है। अगर हम कोई ऐसी एरिया में रहते जहाँ पे वहाँ पे स्वच्छता पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो वहाँ के देखते देखते पास वाले एरिया भी अपने एरिया को स्वच्छ कर लेते हैं। एक एग्जांपल से देखो, मेरे घर के जो पास में जो घर है वो एकदम भी साफ सुथरा, लेकिन मेरे घर एकदम ही बिखरा हुआ रहता है, सामान एकदम उधर फेंका हुआ रहता है। हमारे दिमाग में यही थॉट आने लगता है कि उसका आंगन इतना साफ कैसे हो सकता है, अब हम भी अपना घर को पूरा स्वच्छ बनाएंगे और इससे ज्यादा सुंदर कर लेंगे अपने घर को। अब ये चीज को फॉलो जरूर करना, लोग एक दूसरे को देख करके ही सीख। लोगों में अवेयरनेस फैलाना होगा सिविक सेंस के बारे में। उसको पुस्तक से कोई भी ज्ञान नहीं मिलने वाला है, हमें प्रैक्टिकली समझाना होगा। अगर पब्लिक प्लेस का मिसयूज कर रहा है तो उन्हें समझाओ। अगर कोई भी कूड़ा फेंक रहा है तो उन्हें बोलो। यहाँ पे लोग बोलने से ही डरते हैं। ये डर लगता है कहीं अगर हम बोले तो वो में से झगड़ा शुरू ना कर दे। अगर झगड़ा शुरू भी कर दिया तो आपके पास सोशल मीडिया है ना, इसी का उपयोग कर लो। पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना हो कि हमारे बच्चों को सिविक सेंस के बारे में सिखाना होगा, उन्हें एजुकेट करना होगा सिविक सेंस को लेकर। ये प्रॉब्लम तभी जाकर के खत्म होगी जब हर एक नागरिक जिम्मेवार बने। गवर्नमेंट को भी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल लाना होगा जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाता है। देश के सारे नागरिक को इन्वायरमेंटल हेल्थ और उसे प्रोटेक्ट कैसे करें इसके बारे में अगर अवेयर कर दिया तो 50% से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हाँ, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो जब भी किसी से मिलते हो तो उसे छोटे छोटे सिविक सेंस के बारे में समझाते रहो, उसे भी अवेयर करते रहो। यही छोटे छोटे चीज बाद में जाकर के बड़ा काम करती है। जय हिंद, जय भारत। तो आपको बस एक ही काम करना है, इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना ताकि सबके अंदर सिविक सेंस के बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाए इस वीडियो को देख करके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मेरे लिए कुछ ओपिनियन कमेंट में जरूर देते हुए ही जाना।